देखिए, जब आप पैदा हुए तब आप खाली हाथ थे और जब आप जाएंगे तब भी खाली हाथ ही जाएंगे। ना तो कोई लेके आया है, ना कोई साथ में लेके जाने वाला है। ये गीता से हम सभी लोग जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई जो कमाया, जो मिला यहीं पे मिला और जो दिया यहीं पे दिया। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि आप जो भी कमाएंगे सब छोड़ के ही जाना है। जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा छोड़ के जाएगा, जो कम कमाएगा वो कम छोड़ के जाएगा। इन द एंड स्टार्टिंग जो पॉइंट है और एंड पॉइंट है, वहाँ पर कोई भी भौतिक चीज़ आप साथ में लेके नहीं जाने वाले, कितना ही कमा लो। तो कौन सी ऐसी चीज़ें साथ में लेके जा सकते हो, शायद पॉसिबिलिटी है, वो है आपका अच्छा कर्मा। और फिर सब देना ही है, जीवन का एसेंस देना ही है। आप कितना ही कमा लो तो क्यों ना जीते जी ही कुछ दे के जाओ, कुछ करके जाओ लोगों के लिए, अपनों के लिए, दुनिया के लिए। तो इसी विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं। सिंह जो हैं उनके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आया है, चाहे वो उनका करियर है, बिजनेस है, धन है, पारिवारिक जीवन है, शादीशुदा ज़िंदगी है, पति पत्नी का रिलेशन है, प्रेम के बारे में है, या फिर संतान है, एजुकेशन है, सारे जो जीवन के क्षेत्र सबके बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और जल्दी से आ जाते हैं कैसे ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर गणना करेंगे और उसके आधार पर जो उपाय हैं, जहाँ हम पे किस बात का क्या ख्याल रखना है, उसके ऊपर बिल्कुल नज़र डालेंगे। देखिए, जो वीडियो है वो सिंह राशि के लिए है। सिंह राशि बहुत सारे लोगों की है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्री भी है जहाँ पर आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है, पर यह भी है कि प्रारब्ध पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और अगर पहले से फिक्स है इसका मतलब ये भी है कि आगे का भी फिक्स है, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है वो अब हो रहा है। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, जब अभी कुछ नहीं कर सकते तो आगे का भी फिक्स है ना। तो ऐसा नहीं है। आपका कर्म, संसार, जो मृत्युलोक है ना, वो कर्म प्रधान है। ये बस प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि ये जो सिंह वाले हैं उनके आसपास किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले ही भाव में मंगल और शुक्र का संयोग बन रहा है, और शुक्र यहाँ पर 7 तारीख को आने वाले हैं। शुक्र माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं, मंगल एनर्जी के प्रतीक हैं, अग्नि के प्रतीक हैं। तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, इसको भगवान गणेश से जोड़ते हैं। सप्तम भाव में शनि महाराज हैं, इनको भगवान शिव माँ काली से जोड़ते हैं, जो वक्री हो रहे हैं यहाँ पर। और नवम भाव में गुरु और राहु की युति बन रही है, इसको गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ नेगेटिव है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें राहु को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। और 12वें भाव में माफ कीजिएगा, कर्क राशि में सूर्य और बुध आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे, इसी वजह से 16 तारीख को कर्क संक्रांति होने वाली है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, जो इस भाव है, पहला भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव। अगर किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में जो प्रथम भाव है उसी को वही प्रभावित है, उसी का स्वामी प्रभावित है, तो फिर बाकी के राजयोग कुछ कर नहीं पाते। और अगर पहला भाव और उसका स्वामी स्ट्रांग है, बाकी के दुर्योग भी हैं, तो भी व्यक्ति की जीवन में संभावना है कि वो ऊपर उठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये आप खुद हो। आप खुद हो, मतलब कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो व्यक्ति उसको संभाल लेगा, कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोएगा, नीचे गिर के भी ऊपर उठ जाएगा। तो ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य को अस्त माना जाता है, तो साहस रखना है। कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती हैं, हर बार ये दिक्कत हो जरूरी नहीं है। ये कोई ट्रैवल भी हो सकता है, ये कहीं पे आपकी एनर्जी का खर्च हो सकता है, पैसे का भी खर्च हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है। पर यहीं दूसरी तरफ 12वां भाव कुछ अच्छी चीज़ों का भी है, जैसे कि संन्यास है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, फॉरेन कंट्रीज हैं, बाहर जाना है, विदेश यात्रा है। तो इन सब की तरफ आपका प्रयास कर चल रहा है, तो वो भी है। साथ में बुध वहीं में आके बैठ गए हैं। बुध किसके स्वामी है? धन के स्वामी है। तो फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है। अगर आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, रोगियों से जुड़े हैं, डॉक्टर से जुड़े हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपका लाभ हो सकता है। फॉरेन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, विदेशों से आप जुड़े हैं, उससे आपका लाभ हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी को धन अगर आपने दिया हुआ है तो उसके वापस आने की संभावना भी यहाँ पे बन रही है इस योग की वजह से। इसके साथ अगर हम गुरु पे देखें, गुरु जो हैं वो 5वें भाव में बैठे हैं, सबसे शुभ स्थिति है। जब गुरु पहले 5वें और 9वें में होते हैं, सबसे शुभ स्थिति होती है। और गुरु ही डिसाइड करते हैं कि साल कैसी होगी। शनि डिसाइड करते हैं 2.5 साल कैसी होंगी, ये साल कैसी होगी, गुरु डिसाइड करते हैं। तो
गुरु राहु के साथ भले ही बैठे हो, पर नवम भाव में बैठ के ये तो जरूर कह रहे हैं कि भैया अगर आप धर्म के पथ पर हो, अगर आप प्रयास कर रहे हो, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप अपने लोभ, क्रोध, काम इन सबको साइड में रख के ये समझ के मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मेरे को करना क्या है, उस सही पाथ पे पूरी मेहनत कर रहे हो, आज का काम कल पे नहीं टाल रहे हो, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो भाग्य आपका साथ देगा। हम बदलाव चाहते तो हैं पर बदलाव की कीमत चुकाना नहीं चाहते। मतलब हम ये तो चाहते हैं हमारी बॉडी बन जाए, पर हम ये नहीं चाहते कि हम अथक परिश्रम करें। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, चौथे दिन नहीं करेंगे। हम ये तो चाहते हैं कि मेरे पास सारी नॉलेज हो, मेरे अच्छे मार्क्स आए, पर हम सुबह उठ के मन से, ध्यान से पढ़कर उसको दिल में उतारना नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि हम धनवान बन जाएं, पर हम कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, पर हम ना तो खुद को बदलना चाहते हैं, ना हम खुद के दोस्तों को बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने पहनावे को भी बदलने से हम झिझकते हैं कि अब यही पहनते रहें तो यही पहनेंगे, ठीक नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। हालांकि दुनिया क्या सोचेगी इसको हम क्यों सोचें, अगर हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं तो ये बात क्या हुई कि शनि महाराज भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां राहु बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। तो सही रास्ते पर चलने में अगर आप दुनिया की परवाह नहीं करोगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये सही कोई आपके मन में विचार आ रहा है उसकी तरफ बढ़ें, उसके लिए प्रयास शुरू करें, उस बदलाव को शुरुआत करें और अपने आप में परिवर्तन जरूर लाएं। परिवर्तन किस लिए? क्योंकि भाग्य तभी बदलता है जब अपने आप को बदल देंगे आप। और भाग्य के भाव में गुरु आकर ये कह रहे हैं कि भाग्य आपके बदलने की कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। कोई गुरु हो, कोई नॉलेज हो, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आसपास आपके रहने वाली है इस साल। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब उसको कितना आप ग्रैब करोगे, उसकी तरफ जाओगे या छोड़ दोगे, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री पर और आपकी फ्री विल पर। इसके बाद गुरु की दृष्टियां यहाँ से बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपके प्रथम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा गुस्सा यहाँ पे रह सकता है, आपके अंदर थोड़ी अधैर्यता रह सकती है, आपके पार्टनर्स के साथ कुछ अनबन रह सकती है। और शुक्र यहाँ पर जाकर ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने कार्य में, अपने जॉब में कुछ अच्छा करना है तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, कुछ खूबसूरत दिखना होगा, सौम्यता का थोड़ा सा पालन करना होगा। जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। आपको कोई स्त्री, कोई फीमेल, चाहे आपकी वो फ्रेंड्स हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उससे कोई हेल्प मिल सकती है यहाँ पर, और उनके साथ किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। और गुरु इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बुद्धिमानी से अगर आप काम लोगे, दूरदृष्टि से काम लोगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई बार वो बात ऐसी होती नहीं है जैसी हम समझ लेते हैं। उस व्यक्ति ने तो सलाह के तौर पे कहा है, हम उसको अपनी इंसल्ट मान लेते हैं। अब इंसल्ट मान लेंगे तो फिर गलत रिएक्शन आएगा ही आएगा। जब शुरुआत ही गलती से हुई है तो रिएक्शन भी गलत ही जाएगा। तो चीज़ों को पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि केतु पर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ तो जोड़ती है, पर आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, ट्रैवल रह सकता है, उनसे कभी कभी कोई थोड़ी बहुत दूरी बनने के भी चांसेस होते हैं। कई बार ये मानसिक दूरियां होती हैं, कई बार ये फिजिकल दूरियां होती हैं। गुरु की पंचम भाव से पर जो दृष्टि आ रही है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छी है। किससे मुलाकात हो सकती है, लाइफ में कोई प्रेम आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद है वो आपकी साथ आ सकता है, इस चीज़ की संभावना है। प्रेम के लिए अच्छा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए ये अच्छा है गुरु की दृष्टि का यहाँ पर आना। शुक्र का यहाँ आना भी इस चीज़ के लिए शुभ है, किससे मुलाकात के लिए बढ़िया है, शुरुआत के लिए। पर अगर जिनकी शादीशुदा जिंदगी ऑलरेडी चल रही है, जो लंबे रिलेशन में है, वहाँ मंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। ऊपर से शनि यहाँ पर आ गए। आपको अपने जो रिलेशन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, चीज़ों को उनके नज़रिए से भी समझना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो चीज़ें बेहतर चलेंगी, अदरवाइज जो चल रहा है, जो अगर कोई दिक्कत चल रही है वो बढ़ सकती है, इसकी संभावना है। क्योंकि शनि और मंगल की टक्कर हो रही है आमने सामने, और शनि क्या है, ब्रेक है, मंगल क्या है, एक तरह से रेस है। रेस और ब्रेक एक साथ पढ़ो तो क्या होता है, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है और शोर करने लगती है। ऐसे रिश्ता आगे बढ़ता नहीं है और शोर बढ़ने लगता है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको थोड़ा ध्यान करना होगा, ज्ञान से काम लेना होगा, क्रिएटिविटी से काम लेना होगा, उनको समझना होगा, तो चीज़ें फिर चलने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब इसके साथ साथ आयु के मामले में भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है।
इग्नोर नहीं करना है अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है तो, क्योंकि राशि का स्वामी अपने से 12 बैठा है। ये इस बात को आ गया। धन की अगर हम बात कर लें तो धन के मामले में खर्चा होगा, कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है इन्वेस्ट, पर कहीं पे खर्चा करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे तभी तो कुछ आएगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। जितना हम इन्वेस्ट अपनी गाड़ी पर, घर पर करते हैं, इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट करें तो हम अपनी योग्यता को इतना बढ़ा सकते हैं कि शायद उससे भी बड़ा घर, गाड़ी हम अपने आप हमको मिल जाए, पर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते ही नहीं है। कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग अपनी डिग्री लेने के बाद फिर कहते हैं देखो पढ़ाई लिखाई का जितनी उम्र थी तो हो गया, पढ़ाई लिखाई तो खत्म, जो सीखना था सीख लिया, अब सिर्फ काम करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। जिंदगी भर सीखते रहना जरूरी है, नॉलेज के एस्पेक्ट से भी, फिजिकल एस्पेक्ट से भी। नई कलाएं सीखना, स्विमिंग सीखना, टेनिस सीखना, कुछ नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, कुछ नया सीखते रहना, इससे जीवन का आभास होता है। अदरवाइज लोग सक्सेसफुल होकर भी खुश नहीं रहते, क्योंकि गाड़ी उसी ढर्रे पे चल रही है, सेम ही चीजें चल रही हैं, कुछ प्रोग्रेस तो हो नहीं रही। लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो हर महीने ही कमा रहे हैं ना, उसमें नई बात क्या हो गई, उससे बोर हो जाते हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है, जैसे कि आप हर महीने ब्रांडेड जूते खरीद रहे हो, शुरू में खरीदे तो ठीक है, अब हर महीने ही खरीद ले रहे हो तो अब उसमें क्या करोगे, वो तो आदत पड़ गई है, अब उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया स्पेशल और खासकर अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया बात। इसी के लिए नई चीज़ें सीखते रहना, उनके लिए कुछ ना कोई हॉबी आपकी चलती रहनी चाहिए, तब आपके जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है। मतलब एक छोटा तरीका है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने का। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ज्ञान तो सबसे बेहतर तरीका है ही। अब इसके बाद हम पढ़ाई लिखाई की बात करें। देखिए पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है महीना, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, बढ़िया है। अब्रॉड जाने का योग बनता है, हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जाना चाहते हो सकता है, स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल सकती है, शिक्षा के लिए बढ़िया है। रोग ऋण शत्रु की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, न सिर्फ अपना, अपने पार्टनर्स का भी। आपके पति पत्नी, आपका जो स्पाउस है, आप जिससे प्रेम करते हैं, उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं और आपको उनकी कुछ हेल्प करनी पड़ सकती है, या फिर आप उनकी कुछ हेल्प करोगे। अगर आप उनकी कोई हेल्प करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आपको पड़ेगी तो फिर आपको दुख होगा। एक ही चीज़ के कई सारे रिएक्शन होते हैं, एक ही चीज़ को देखने के कई तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति अपना शरीर बना रहा है क्योंकि उसको शायद किससे बदला लेना है, कोई व्यक्ति अपना शरीर बना रहा है क्योंकि उसको स्ट्रांग बनना है, और कोई व्यक्ति अपना शरीर, अपने ऊपर ध्यान देना है क्योंकि उसको बहुतों का ख्याल रखना है। चीज़ एक ही हो रही है पर मोटिव्स अलग अलग हैं। तो अच्छे मोटिव्स आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये हो गया इस महीने का राशिफल। राहु केतु की भी बात करें, कुछ भी डरने की बात नहीं है, केतु की बात हम कर ही चुके हैं, बस थोड़ा अपने से छोटों के साथ बना के रखिए, कम्युनिकेशन में हल्का सा ध्यान रखिए। राहु, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए, मंदिर वगैरह जा सकते हैं गुरुवार को, अच्छा रहेगा, गुरुओं की रेस्पेक्ट कीजिए। अब मैं जब मंदिर जाकर मंदिर की सफाई वगैरह बताते हैं, गुरु अगर राहु से ग्रस्त हो तो उसका कारण क्या है। मंदिर की सफाई के लिए कौन क्यों जाएगा, इसीलिए जाएगा ना जिसको नेचुरली, जिसको ये लगता होगा कि मंदिर बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ सफाई होनी चाहिए। तो वो जो सेंस है कि धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो अंदर से आनी चाहिए। आप समझ पाने चाहिए कि धर्म एक रास्ता है जो आपको उस तक जोड़ता है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो ईश्वर है, जिसके लिए धर्म तो बहुत हैं पर जहाँ ईश्वर है वहाँ कोई धर्म नहीं है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, वो तो परमात्मा है, परमेश्वर है। तो ये चीज है, इसलिए गुरु को बताते हैं गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट करना, क्योंकि ज्ञान कैसे भी मिले, कोई सा भी ज्ञान हो, कब आपकी जिंदगी में कहाँ काम आ जाए आपको भी नहीं पता। खैर इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति पर बढ़ेंगे, पर इससे पहले त्योहारों की बात कर लेते हैं, क्योंकि त्योहार जो हैं वो हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, हमारी जड़ों को दिखाते हैं, हमारी मिट्टी को दिखाते हैं। और बोलते हैं ना, फूल चाहे कितना भी ऊपर लगे खिलेगा तभी जब जमीन से जुड़ा हो। तो त्योहारों पे आ जाते हैं। देखिए 3 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को जितना महत्व हमारे संस्कृति में दिया गया है शायद ही कहीं दिया गया हो। यही कारण है भारत का जो योगदान फिलोसॉफी में है, दर्शन में है, वो शायद ही कहीं हुआ हो, और अब भी है। हाँ, कुछ गुरु जैसे निकल सकते हैं, पर आज भी जो अच्छे गुरु, दर्शन, गाइडेंस वाले लोग आते हैं उनमें भारत एक है। कम से कम यहाँ पर हम ऊपर हैं। इसके बाद 3 तारीख की आषाढ़ा पूर्णिमा है। पूर्णिमा कोई सीधी सी बात है, गुरु पूर्णिमा हुई। इसके बाद 13 तारीख की कमिका एकादशी, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथियाँ हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
14-30 तारीख का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की श्रावण अमावस्या है और 16 तारीख की कर्क संक्रांति। अमावस्या पितरों से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन मौन व्रत करना अपने पितरों के नाम से, या कुछ दान पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना। इसी तरह संक्रांति भी आत्मा सो परमात्मा और सूर्य आत्मा के प्रतीक है। ज्योतिष में भी स्थिर आत्मकार का सूर्य होते हैं, और भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि पहली बार जो गीता का ज्ञान आया वो सूर्य को आया। सूर्य है तो हम हैं। इसलिए संक्रांति भी बहुत विशेष त्योहार है। जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और जो आखिर में वही लक्ष्य है, क्योंकि जो आया वो तो यहाँ रहे, जो हम कमाएंगे वो तो हमें यहाँ छोड़ के जाना ही है। अब जो लेके जाना है उसके लिए सूर्य इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात करें ना हम। अब जो लेके जाना है जरूरी नहीं वो जीवन के एंड में ही लेके जाना है। अभी से कर्म कमाओगे तभी लेके जाओगे। अब सोच रहे हो कि अभी ऐसा कर लेंगे फिर बाद में, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो त्योहार है, अमावस्या है, संक्रांति, ये दिन भी काफ़ी शुभ होते हैं और इस दिन कुछ करना अच्छा। ये जो भी है, हेल्प करना, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यूज नहीं कर रहे हैं तो किसी और को दे देना, सबके प्रति दया भाव का होना, ये चीज़ें हर दिन शुभ हैं। पर कम से कम आम जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल कर इन दिन तो हमको कर ही लेना चाहिए। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।